गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने वाक्य भेद के प्रैक्टिस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्य में बदलिए। सरल को संयुक्त में बदलना है, अर्थात दोनों को योजक से जोड़ना है। भीड़ भाड़ के कारण मैंने आने का कार्यक्रम रद्द कर दिया। भीड़ भाड़ थी इसलिए मैंने आने का कार्यक्रम रद्द कर दिया। इसलिए से जोड़ेंगे इसको। सर्वोत्तम पुस्तक होने के कारण हम इसे ही पढ़ेंगे। यह पुस्तक सर्वोत्तम है इसलिए हम इसे ही पढ़ेंगे। वह बीमार डॉक्टर के पास इलाज कराने गया है। वह बीमार है इसलिए डॉक्टर के पास इलाज कराने गया है। खराब ट्यूब जल न सकी। ट्यूब खराब थी इसलिए जल न सकी। चारों में इसलिए का प्रयोग होगा और योजक लगाकर इनको संयुक्त में बदलेंगे। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, निम्नलिखित संयुक्त वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलिए। हाथ पर चोट लगी थी इसलिए खेल न सका। अब इसलिए लगा हुआ ये योजक है, योजक को उठाकर इसको सरल में बदलना है। हाथ पर चोट लगने के कारण वह खेल न सका। वह गाय सुरेश की है और बहुत दुधारू है। सुरेश की गाय बहुत दुधारू है। नेक्स्ट, वह दुबला पतला था इसलिए भारी भरकम सामान न उठा सका। वह दुबला पतला होने के कारण भारी सामान न उठा सका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों को मिश्र वाक्य में बदलिए। वहां एक छोटे से गांव के चारों ओर जंगल था। इसको मिश्र में बदलना है, तो वहां एक छोटे से गांव के चारों ओर जंगल था। जो एक छोटा सा गांव है वहां चारों ओर जंगल था। जो और वहां। वह गांव में जाकर बीमार हो गया। जब वह गांव में गया तब बीमार हो गया। नेक्स्ट, वह 2 दिन घर में रहा और सबका प्रिय बन गया। जब वह 2 दिन घर में रहा तब सबका प्रिय बन गया। खेत में चरने वाली भैंस घीसू की थी। जो भैंस खेत में चर रही थी वह घीसू की थी या वो घीसू की थी। गली में शोर सुनकर सब बाहर आ गए। जब गली में शोर सुना तब सब बाहर आ गए। तो आपको ये सोल्व करना है फेयर नोटबुक में। और उसके अलावा ये जो सीबीएसई बोर्ड द्वारा 2012, 14, 15, 16 के ये जो क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए एग्जाम क्वेश्चंस हैं, इनको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। और आगे हमारा जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है वो स्टार्ट होती है पेज नंबर 118 से। इसमें है गत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं लेकिन इनके आंसर नहीं दिए हुए। ये हमको सोल्व करने हैं। जो बाकी थे ना पीछे, उनके आंसर भी दिए हुए थे, तो इसलिए वो आप अपने खुद से पढ़ेंगे। अब जिनके आंसर नहीं दिए हुए ना, वो मैं आपको करा रही हूँ। तो पेज नंबर 118 से स्टार्ट हो रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय पृथक कीजिए। पृथक कीजिए मतलब अलग कीजिए। नंबर 1, सब नर नारियों ने उस सुंदर कार्यक्रम को ध्यान से देखा। सब नर नारियों ने उस सुंदर कार्यक्रम को ध्यान से देखा। बात किसकी हो रही है? नर नारियों की। तो उद्देश्य कौन है? नर नारियां। और उन्होंने क्या किया है? सुंदर कार्यक्रम को ध्यान से देखा। तो विधेय क्या हो जाएगा? सुंदर कार्यक्रम को ध्यान से देखा। नेक्स्ट पेज पर, श्रोता कवि सम्मेलन में शांति पूर्वक बैठे रहे। कौन है यहाँ पे काम को करने वाले? श्रोता। और क्या काम किया उन्होंने? कवि सम्मेलन में शांति पूर्वक बैठे रहे। तो श्रोता उद्देश्य और कवि सम्मेलन में शांति पूर्वक बैठे रहे विधेय। नेक्स्ट, भव्य समारोह देखकर मेरा मन खिल उठा। भव्य समारोह, बात किसकी हो रही है? भव्य समारोह की। और क्या बात हो रही है? उसको देखकर मेरा मन खिल उठा। तो विधेय क्या होगा? मेरा मन खिल उठा और भव्य समारोह उद्देश्य। सभी विद्यार्थियों ने शिक्षक दिवस पर अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सभी विद्यार्थी यहाँ पे उद्देश्य है और क्या किया उन्होंने? शिक्षक दिवस पर अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। विधेय हो जाएगा शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सभी लोगों ने वह सुंदर दृश्य देखा।
सभी लोग, उद्देश्य, वह सुंदर दृश्य देखा, विधेय। नेक्स्ट, वीर हनुमान ने सोने की लंका को जला दिया। वीर हनुमान, उद्देश्य, सोने की लंका को जला दिया, विधेय। नेक्स्ट, पुलिस के जवानों को देखते ही देखते सभी आतंकवादियों को मार गिराया। पुलिस के जवान, उद्देश्य, क्या किया? देखते ही देखते सभी आतंकवादियों को मार गिराया। नेक्स्ट, सुंदर पुष्प को देखकर मेरा मन प्रसन्न हो उठा। सुंदर पुष्प, उद्देश्य, विधेय, देखकर मेरा मन प्रसन्न हो उठा। नेक्स्ट, लालची लोग दिन रात ठाकुर साहब के घर मिठाइयां उड़ाते थे। लालची लोग, उद्देश्य, दिन रात ठाकुर साहब के घर मिठाइयां उड़ाते थे, विधेय। नेक्स्ट, रेखांकित उपवाक्य का नाम बताइए। उपवाक्य का नाम बताना है, वह अध्यापक था जो कल यहाँ आया था। मैंने बताया था ना, जो, जब, जिसने, वो वाले किस में आते हैं? विशेषण उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य का अध्यापक है ना, उसकी ये विशेषता है, वो कल यहाँ आया था, तो ये क्या है? विशेषण उपवाक्य। तो हम आज इतना ही करेंगे। आप लोग इनको फेयर नोटबुक में सोल्व कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। धन्यवाद।